दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी जरूर देख लेना। दोस्तों, पैसों को मैनेज करने के बारे में मनी मैनेजमेंट का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हम सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं। हमारे ड्रीम्स, हमारे इंटरेस्ट और हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स सब अलग अलग होते हैं। ये फर्क हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में नजर भी आता है। जब भी हम पैसे को समझ लेते हैं तो हमें यह मालूम हो जाता है कि हमें पैसे के साथ कैसा व्यवहार करना है। हम पैसों के हिसाब से नहीं, बल्कि पैसे हमारे हिसाब से चले और हम इन पैसों को इजीली मैनेज कर सके। द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की किताब कहती है कि पैसों के मामले में आपकी इंटेलिजेंसी और नॉलेज काम नहीं करती, बल्कि पैसों के साथ आपका बिहेवियर काम करता है। हर व्यक्ति का बिहेवियर एक दूसरे से अलग होता है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के तरीके पर फोकस करना होगा। पैसों के मामले में कामयाब होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, बल्कि इस बात पर करता है कि आपका दिमाग पैसों के बारे में क्या सोचता है। आपका पैसों के साथ बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर और सोच डिसाइड करती है कि आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा कमाने के बावजूद पैसों के साथ अपना रिलेशन खराब रखेंगे। तो बिना किसी देरी के जानना शुरू करते हैं कि पैसों को सही तरीके से मैनेज करने के हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। यदि आप भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं या फिर आप कम पैसा कमा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पैसों को मैनेज कैसे करें, इस वीडियो में हम मनी मैनेजमेंट के कुछ खास तरीकों के बारे में जानेंगे। क्या जो आप खरीद रहे हैं उसे सच में आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप सच में अपने पैसों को मैनेज करना चाहते हैं तो हमें मनी मैनेजमेंट टिप्स को फॉलो करना ही होगा। कैरी सीगल द्वारा लिखी किताब Why Didn't They Teach Me This in School में लेखक कहते हैं कि ये वह जगह है जहां ज्यादातर अमेरिकियों ने गलती की है। हमें सब कुछ अभी ही चाहिए। हम उस वक्त का इंतजार नहीं करते जब हम उन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। कोई भी चीज खरीदने से पहले यह जरूर सोचे कि क्या आप उन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आप खरीदना जारी रखते हैं तो आपको दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आप अपनी ख्वाहिशों को, गैरजरूरी जरूरतों को कंट्रोल करेंगे तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे होंगे। वक्त के साथ आपका पैसा बढ़ता जाएगा और आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे, बल्कि वह सभी चीजें बड़ी आसानी से खरीद सकेंगे जिन्हें खरीदने के लिए आप एक समय में अपना फ्यूचर दांव पर लगा रहे थे। मनी मैनेजमेंट के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आपको किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने सामानों का ध्यान रखते हैं तो आप लाखों की बचत कर लेंगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप अपने कपड़ों का ध्यान अच्छे से रखेंगे तो यह उन कपड़ों की तुलना में दोगुना चलेंगे जिनका ख्याल नहीं रखा गया है। ऐसे में आपको जल्दी जल्दी कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे और इस तरह से आप बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है सिर्फ यह नहीं कहता है। आपको पता होना चाहिए कि कहां पर पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए और कहां से पैसे बचाए जा सकते हैं। मंथली प्लानिंग बनाएं और उस पर अमल कीजिए। शुरुआत में थोड़ा कठिन हो सकता है लेकिन बाद में यह आपकी आदत बन जाएगी। इससे पैसों को ट्रैक और एनालाइज करना बहुत आसान होता है। बजट के पीछे की वजह बहुत सिंपल है। हर महीने खर्च होने के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे आने चाहिए। अगर पैसे कम आ रहे हैं तो खर्च भी कम हो रहा है। आप अपनी अर्निंग से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप बजटिंग फॉलो करते हैं तो थोड़े वक्त में ही आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। बजटिंग के 3 स्टेप्स बताए गए हैं। 1. डेवलपिंग, 2. ट्रैकिंग, 3. एनालाइजिंग। ये 3 स्टेप्स आपके मनी मैनेजमेंट को काफी आसान बना देते हैं। सबसे पहले बजट डेवलप करना। इसमें अपने खर्चे और इनकम को लिखें और अपने लिए अप्रोप्रिएट बजट बनाएं। इसमें सैलरी, बोनस और एक्स्ट्रा इनकम लिख लीजिए। दूसरी तरफ आपके सारे जरूरी खर्चे ट्रैक करने के लिए हर महीने की 1 तारीख को अपनी परफॉर्मेंस चेक करें। पिछले महीने के हिसाब से अगले महीने का बजट तैयार करें। शुरुआत के 1-2 महीने में ये काम मुश्किल लगेगा, फिर आसान हो जाएगा। अब एनालाइज करें कि बजट में क्या चीजें सही रही है
और क्या गलत रही है, कहां पर फिजूल खर्ची हुई और मनी मैनेजमेंट के नाम पर क्या सैक्रिफाइस कर दिया गया। जरूरत के हिसाब से चेंज कीजिए। पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए रोज 1 घंटा दीजिए। हम सब जो सीखते हैं वही करते हैं। बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन जिस पैसे के लिए इतना सब कुछ करते हैं उस पैसे को मैनेज करना हमें आता ही नहीं है। हम पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन हमें खुद को फाइनेंशियली सिक्योर कैसे करना है हमें नहीं मालूम। अपना कुछ समय जरूर पर्सनल फाइनेंस सीखने में लगाएं। इसके साथ आपको रियलाइज होगा कि कितना वैल्यू मिल रहा है और आप 1 घंटे से ज्यादा टाइम देने लगेंगे। अब सवाल यह उठता है कि अपनी एनर्जी और अपना वक्त कहाँ खर्च किया जाए, तो इसका जवाब है तो शुरुआत में तो फ्री रिसोर्सेज पर, जैसे कि इंटरनेट, लाइब्रेरी या आपकी खुद की रिसोर्सेज जैसे कि फैमिली। ये तो समझ में आता है कि लाइब्रेरी किस समय जाना है, इंटरनेट पर क्या सर्च करना है, लेकिन कंपनी, फ्रेंड्स और फैमिली से पर्सनल फाइनेंस कैसे सीखा जाए। कंपनी सेमिनार ऑफर करती है और आपको बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देती है। फ्रेंड्स एंड फैमिली से मतलब ये कि आपके सर्कल में किसी ने फाइनेंस पढ़ रखा होगा जो आपको बेस्ट इन्वेस्टिंग एडवाइस देगा। फैमिली में उन अंकल को ऑब्जर्व कीजिए जिन्होंने बहुत कम वक्त में अच्छे पैसे कमाए और अब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम पहनने के लिए 5000 की टी शर्ट नहीं चाहते। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बॉडी पर किस ब्रांड का कपड़ा है। हम सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में जिसके पास सबसे ज्यादा ब्रांडेड चीजें होती है, हम उसी से कंपैरिजन करने लगते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के कपड़ों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि अच्छा, उसने उस कंपनी का टी शर्ट पहन रखा था तो मैं उससे भी अच्छा टी शर्ट पहन कर दिखाऊंगा। वास्तविक बात यह है कि ऐसे लोगों से कंपैरिजन करना एक बेवकूफी है। ज्यादातर मामलों में यही होता है कि वह उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाता है। यदि लोन लेकर अमीर बनना है तो आप अपने मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी से ज्यादा अमीर बन सकते हैं। बस होगा यही कि 4 दिन बंगले में रहेंगे और उसके बाद रोड पर। पैसों के मामले में आप दूसरों से कंपटीशन नहीं कर सकते। अपने आप को आने वाले कल के लिए बीते हुए कल से बेहतर बनाए। हमने मनी मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण लेसन सीखे। कुछ ऐसे तरीके जाने जिन पर अगर ईमानदारी से अमल किया जाए तो कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि कुछ छोटे छोटे एफर्ट से अपने मनी मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें तभी अच्छी लगती है जब आपके पास ऐसी बातें करने का टाइम हो और आपका पैसा आपके लिए पैसे बना रहा हो। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।